अभी आप पाली मठिया पर हुई घटना को लेकर परिजनों से मिले हैं, क्या कहना था परिजनों का? देखिए, यह घटना अपने आप में राज्य सरकार और उसकी मशीनरी की विफलता की पोल खोल रही है। एक गरीब का बेटा जो गुजरात प्रांत में किसी फैक्ट्री में काम करता था, 5 महीने के बाद अपनी मजदूरी का, अपने वेतन का पैसा लेकर के वो अपने गांव, अपने घर आया। गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ था। मोबाइल चार्ज करने के लिए वो गांव में गया। उसी समय बदल करके ट्रांसफार्मर लगाया गया। उसने मोबाइल चार्ज किया, वापस अपने घर आया। उसी समय इसी गांव के 2 अराजक तत्व उसको पकड़ लिए और उससे कहे कि तुम कमा के बाहर से आए हो, इतने दिन के बाद आए हो, तो पैसा दो, खर्चा करो, हम लोगों को पीने खाने मौज उड़ाने के लिए कुछ करो। उसने कहा कि इस समय पैसा नहीं है, रात का 11 बज रहा है, बाद में हम आप लोगों को खर्चा बर्चा दे देंगे। इतने ही पे उसको मारे पीटे और गिरा दिए। थोड़ी दूर पे उसकी माँ सो रही थी। वो जब अपने बेटे की इस तरह से दुर्गत को देखी तो वो दौड़ के आई, और जब दौड़ के आई तो उसको भी झोटा पकड़ के वहीं पटक दिया। उसी के साड़ी का जो पल्लू था जो खुल गया था, उसी से उसने उन सबों ने उसकी गर्दन को, वो जब चिल्लाने लगी तो उसकी गर्दन को इस तरह से फंदे में लपेट दिया और दबा दिया कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस की कार्रवाई से हत्या हो गई। लोगों ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस आई। रात में 2 बजे आए, दरोगा आए, पुलिस के लोग आए। पता चला कि एक अभियुक्त को, आरोपी को उसी समय पकड़ लिया, थाने बैठा दिया। दूसरे दिन लाश पोस्टमार्टम को गई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश आई है, परवाह हुई है। पता चला कल 21 तारीख को, ये 18 तारीख की घटना है, कल 21 तारीख को ये दोनों लोग, एक तो उसी दिन से पुलिस के पास था, दूसरे को भी पुलिस ने या बुला लिया या पकड़ लिया, और उसके बाद उन लोगों को चालान कर दिया। अब यहाँ कई एक सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 103 और अखबारों में छपा है कि जब चालान किया है पुलिस ने तो धारा कर दिया 105। तो जो एक्शन है पुलिस का, उससे ऐसा लगता है कि आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र पहले दिन से शुरू हो गया। आम लोगों में इस बात की चर्चा है कि जिस तरह की जघन्य घटना ये हुई है, इसमें तो अगर जो लोग घटना करने वाले आरोपी हैं, अगर वो लोग सत्ताधारी दल के संरक्षण के लोग नहीं होते तो अब तक हाफ इनकाउंटर में वो लंगड़े बन चुके होते। उनकी गिरफ्तारी बाद में होती, पहले वो लंगड़े बनाए जाते। अब तक धर्मावतार बाबा का बुलडोजर गांव में आके उनका घर गिरा चुका होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीड़ित परिवार आज भी दहशत में है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। पूरे गांव में, यहाँ गरीबों की आबादी में हमने महसूस किया, बात किया लोगों के साथ, आए दिन इस तरह की घटनाएं, बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का प्रयास, और उसमें कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, ये हो रहा है। गरीब जब फरियाद सुनी नहीं जाएगी, इतनी बड़ी घटना हो गई, न जिला अधिकारी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, न पुलिस अधीक्षक आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, न क्षेत्र के एसडीएम या क्षेत्र अधिकारी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। यह बुजुर्ग बाप जिसके 3 बेटे 2 बेटियां हैं, ये डरा हुआ है।
इसकी अर्धांगिनी अब दुनिया में नहीं रही, मार डाला उसको पापियों ने। लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। गरीब समाज में इस घटना को लेके बहुत ही आक्रोश है और पीड़ित परिवार के पक्ष में सहानुभूति है। लेकिन सत्ताधारी लोगों के दबाव में कार्रवाई में जिस तरह की हीला हवाली की गई है, उससे लोगों को बहुत चिंता है। हम यहाँ आए थे, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरी मांग है कि इस गरीब परिवार को राज्य सरकार, यह जो कानून व्यवस्था की विफलता है, इस पर शर्मिंदा भी हो और कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे और उन अपराधियों के विरुद्ध जो गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई और उनके संरक्षण देने वालों को भी जांच के दायरे में लेकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सांसद जी, एक सवाल ये है, आप कह रहे थे कि जो घटना हुई है इस पे बुलडोजर चलना चाहिए था, हाफ इनकाउंटर चलना चाहिए था नहीं, हमने कहा कि चल गया होता। अगर कोई और अभियुक्त होते तो हाफ इनकाउंटर हो गया होता या उनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन अभियुक्त ऐसे हैं जिनके गले में गमछा जो लपेटा हुआ है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी, न उसका हाफ काउंटर कर पाएगी और न उसका घर गिरा पाएगी। ये गरीबों के लिए है। प्रशासन भेदभाव कर रहा है, बिल्कुल भेदभाव कर रहा है और ये आम गरीब जान चुका है कि इस सरकार में जो सामंतवादी सोच के अराजक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और उसी सरकार के बल पर ही इस तरह की घटना हो रही है। और उनकी प्रशासनिक मशीनरी भी ये समझ रही है कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो थाने में थानेदार बेइज्जत कर दिया जाएगा, तहसील में एसडीएम तहसीलदार बेइज्जत कर दिया जाएगा। तो पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई इस तरह की प्रक्रिया है तो इस तरह का अपराध करने वाले, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाने वाले हर लोगों के साथ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर और गरीब के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार करने वाले अगर सामंतवादी सोच के लोग हैं तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, यह बहुत ही अनुचित है, अन्यायपूर्ण। ऐसी तो नहीं है कि सरकार घटनाओं को छिपा रही है और उसको ज्यादा